वेलकम टू पायनियर स्टडी। आप दे रहे हैं सोशल साइंस का ये मॉडल सेट 1 MCQ या OMR टेस्ट, जिसमें आपको केवल जो आए उसको डॉट करते हुए या रंगते हुए चलना है और जो ना आए उसे छोड़ते हुए चलना है। चूँकि 80 प्रश्न में आपको 40 ही वहाँ एक्यूरेट लाना है और वो आप पहले से भी देते आ रहे हैं बाकी सब्जेक्टों का। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। आपका पहला प्रश्न है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ए रूस और इटली, बी रूस और फ्रांस, सी रूस और इंग्लैंड, डी रूस और जर्मनी। दूसरा प्रश्न है मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ए तितसीन, बी कैंटेन, सी हो ची मिन या डी इनमें से कोई नहीं। तीसरा पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ए 1929 लाहौर, बी 1933 कलकत्ता, सी 1931 कराची या 1924 बेलगाम। चौथा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान मिली? ए बारदौली, बी अहमदाबाद, सी खेरा या डी चंपारण। पांचवा, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? ए 1838, बी 1858, सी 1881, डी 1911। छठा, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? ए श्रमिक वर्ग, बी मध्यम वर्ग, सी कृषक वर्ग या डी सभी वर्ग। सातवां, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? ए वाणिज्य क्रांति, बी औद्योगिक क्रांति, सी साम्यवादी क्रांति या डी भौगोलिक क्रांति। आठवां, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? ए 1990, बी 1960, सी 1970, डी 1980। नौवां, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ए कुरान, बी गीता, सी हदीस या डी बाइबिल। 10वां, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? ए भारत, बी जापान, सी चीन, डी अमेरिका। 11, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाले रसायन कौन सा है? ए बेंजीन, बी यूरिया, सी एड्रीन या डी फास्फोरस। 12, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रीकरण बढ़ गया है? ए फ्लोराइड, बी क्लोराइड, सी आर्सेनिक या डी लोटा। 13, संविधान की धारा का संबंध है? ए वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, बी मृदा संरक्षण से, सी जल संसाधन संरक्षण से या डी खनिज संपदा संरक्षण से। 14, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? ए 15%, बी 20%, सी 10% या डी 7%। 15, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ए मैग्नीज, बी टीन, सी लोहा, डी बॉक्साइट। 16, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी राजस्थान, डी मेघालय। 17, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ये चीनी उद्योग, बी कागज उद्योग, सी खिलौना उद्योग या डी विद्युत उपकरण उद्योग। 18, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकामीन है? ए 10, बी 7, सी 15 या डी 5। 19, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? ए 6283 किलोमीटर, बी 5243 किलोमीटर, सी 7283 किलोमीटर या डी 8500 किलोमीटर। 20, तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान की विशेष की माप की ऊंचाई को क्या कहते हैं? ए स्थानिक ऊंचाई, बी विशेष ऊंचाई, सी समुच्चय रेखा या डी त्रिकोणमितीय स्टेशंस। 21, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है? ए स्त्री और पुरुष के बीच के जैविक अंतर से, बी समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं से, सी बालक और बालिकाओं की संख्या के अनुपात से या डी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलने से। 22, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ए यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, बी यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है, सी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है और डी महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव है। 23, सत्ता में साझेदारी सही है क्या? यह विविधता को अपने में समेट लेती है, बी देश की एकता को कमजोर करती है, सी फैलने में देरी कराती है, डी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। 24, वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? ए इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, बी श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, सी देश में आपातकाल लागू हुआ था या डी जनता पार्टी की सरकार बनी थी। 25, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? ए मोरोजा देसाई, बी नीतीश कुमार, सी लालू प्रसाद या डी जयप्रकाश नारायण। 26, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? ए बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, सी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब या डी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश।
27 निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? ए सरकार, बी न्यायपालिका, डी संविधान या सी संविधान या डी राजनीतिक दल। 28 दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? ए सांसदों और विधायकों पर, बी राष्ट्रपति पर, सी उपराष्ट्रपति पे या डी इनमें से सभी पर। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? ए 1992, बी 1999, सी 2003 या डी 2004। 30 निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? ए सेवा क्षेत्र, बी कृषि क्षेत्र, सी औद्योगिक क्षेत्र या डी इनमें से कोई नहीं। 31 जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है? ए अविकसित, बी विकसित, सी अर्धविकसित, डी इनमें से कोई नहीं। 32 बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ए पटना, बी गया, सी शिवहर, डी नालंदा। 33 भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डी पंजाब नेशनल बैंक। 34 व्यवसायी बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ए 1966, बी 1980, सी 1969, डी 1975। 35 ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी विद्युत या डी इनमें से सभी। 36 इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, बी सैमसंग, सी कोका कोला या डी इनमें से सभी। 37 उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ए 17 मार्च, बी 15 मार्च, सी 19 अप्रैल या डी 22 अप्रैल। 38 यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक या 1 करोड़ से कम है कहाँ शिकायत कर सकते हैं? ए जिला फोरम, बी राज्य आयोग, सी राष्ट्रीय आयोग, डी इनमें से कहीं नहीं। 39 सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप आना, बी द्वीप पर भूकंप का आना, सी स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना या डी इनमें से कोई नहीं। 40 भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र, बी अधिकेंद्र, सी केंद्र या डी इनमें से कोई नहीं। 41 भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ए कबूतर, बी हंस, सी मयूर या डी तोता। 42 किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। 43 इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल, बी डॉल्फिन, सी व्हेल या डी कछुआ। 44 टेक्सॉल का उपयोग होता है? मलेरिया में, बी एड्स में, सी कैंसर में या डी टीबी के लिए। 45 चरक का संबंध किस देश से है? म्यांमार से, बी श्रीलंका से, सी भारत से या डी नेपाल से। 46 वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया जाता है? ए 4 वर्गों में, बी 3 वर्गों में, सी 5 वर्गों में या डी इनमें से कोई नहीं। 47 बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है? 15%, बी 21%, सी 20% या डी 7%। 48 वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है? ए 20.60% भौगोलिक क्षेत्र, बी 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, सी 20% भौगोलिक क्षेत्र में या डी इनमें से कोई नहीं। 49 संविधान की धारा 21 का संबंध है? ए वन्य जीवों तथा प्राकृतिकरण संसाधनों के संरक्षण, बी मृदा संरक्षण, सी जल संसाधन संरक्षण या डी खनिज संपदा संरक्षण। 50 प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ए अफ्रीकी कन्वेंशन, बी वेटलैंड कन्वेंशन, सी विश्व आपदा कन्वेंशन या डी इनमें से कोई नहीं। 51 मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है? ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, बी सुंदरबन में, सी पश्चिम तटीय प्रदेश में, डी पूर्वोत्तर राज्य में। 52 भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? ए 25, बी 19.27, सी 20, डी 20.60। 53 पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? ए 75, बी 80.05, सी 90.03 या डी 60.11। 54 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तन करता है? 30,000 वर्ग किलोमीटर, बी 26,200 वर्ग किलोमीटर, सी 25,200 या डी 35,500। 55 एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर वन का विस्तार था? ए 6 अरब में, बी 4 अरब हेक्टेयर, सी 8 अरब हेक्टेयर या डी 5 अरब हेक्टेयर। 56 पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन की आवश्यकता होती है? 20%, बी 33%, सी 23% या डी 43%। 57 कुनैन किस रोग की दवा है? दम्मा, बी मलेरिया, सी कैंसर या डी एड्स। 58 कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है? आक, बी पीपल, सी सिनकोना या डी हिमालयन यब। 59 बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुआ? ए 1972,
बी 1973, सी 1974 या डी 1975। 60 भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ए हाथी, बी चीता, सी बाघ या डी हिरन। 61 घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ अवस्थित है? ए नंदकानन, बी मुरैना, सी घाना या डी काजीरंगा। 62 भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित है? ए नंदकानन उड़ीसा, बी मुरैना मध्य प्रदेश, सी घाना राजस्थान या डी पेरियार केरल। 63 संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची कहलाती है? ग्रीन डाटा बुक, बी रेड डाटा बुक, सी ब्लैक डाटा बुक या डी ऑरेंज डाटा बुक। 64 साल किस वन का वृक्ष है? सदाबहार, बी डेल्टाई, सी शुष्क या डी पतझड़। 65 हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था? ये महबूब हक, बी चरक, सी नॉर्मन मेयर्स या डी अमर्त्य सेन। 66 भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में कहाँ विकसित किया गया? ए सुंदरबन, बी नीलगिरी, सी नंदा देवी या डी पंचमढ़ी। 67 वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? ए 1950, बी 1952, सी 1954, डी 1951। 68 प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ? ए भारत, बी अमेरिका, सी जर्मनी या डी चीन। 69 वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ए 1920, बी 1080 या 1980 यहाँ होना चाहिए, सी 1990 या डी 2000। 70 सुंदरबन है? ए कर्नाटक में, बी पश्चिम बंगाल में, सी केरल में या डी महाराष्ट्र में। 71 किस खनिज को उद्योग को की जननी कहा जाता है? सोना, बी तांबा, सी लोहा, डी मैग्नीज। 72 सीमेंट के उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? ये चूना पत्थर, बी बॉक्साइट, सी ग्रेनाइट या डी लोहा। 73 एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज, बी टीन, सी लोहा या डी बॉक्साइट। 74 कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कर्नाटक, बी गोवा, सी उड़ीसा या डी झारखंड। निम्नलिखित में कौन आधात्मिक खनिज का उदाहरण है? सोना, बी टीन, सी अभ्रक या डी ग्रेफाइट। 76 उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? लौह अयस्क, बी मैग्नीज, सी टीन, डी तांबा। 77 इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नीज, बी अभ्रक, सी बॉक्साइट या डी चूना पत्थर। 78 एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 5 किलोग्राम, बी 10 किलोग्राम, सी 15 किलोग्राम या डी 20 किलोग्राम। 79 कौन लोहे अयस्क का एक प्रकार है? लिग्नाइट, ए लिग्नाइट, बी हेमाटाइट, सी बिटुमिनस, डी इनमें से सभी। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 50, बी 100, सी 150 या मतलब सी 150, डी 200। तो इस प्रकार से आपके 80 प्रश्न पूरे हुए। आप अपना गोला रंग लें, इसको रोक दें और उसके बाद आप पहले जो आंसर आपको बताए जाएंगे उस आंसर्स को आप मिलान करते चलें। आपके आंसर्स लगातार बोले जाएंगे, तो पहले आप इसको रोक कर पहले गोला रंग दें और जो आपका सही हुआ है उसको तो टिक मारते चलें, जो आपका गलत हो उसको बनाना नहीं है, उसको छोड़ देना है और यहाँ पे उसका आंसर्स देख लेना है कि उसका सही आंसर्स क्या होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपका आंसर्स। आपका जो आंसर्स बोला जा रहा है या बोला जाएगा वो तो आप मिलान करते जाइएगा और आंसर यहाँ से मिलाते भी जाइएगा। और अगर आप पहले तो 80 में आपको कितना आ रहा है और दूसरा आप शुरुआत से लेके 40 में आपको कितना आ रहा है, क्योंकि मूल रूप से आपको ये वाला काम करेगा, क्योंकि शुरुआत के 40 ही आपके चेक किए जाएंगे। तो पीछे वाला अगर सही हो रहा है और आगे वाला गलत हो जाए तो वो गलत आपका 40 में घट जाएगा, उतना नंबर कम आएगा। इसलिए ध्यान रखें कि ऊपर गलतियाँ ना हो, इसीलिए इस प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो 80 में आपका कितना आ रहा है और 40 में आपका कितना आ रहा है ये आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपके आंसर्स हैं पहला का डी। हो सके तो एक अगर कोई 2-3 आदमी मिल के दे रहे हैं तो वहाँ पे आप कॉपी भी इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला का डी, दूसरे का ऐसे, ठीक है। आगे दूसरे का डी, तीसरे का ए, चौथे का ए, पाँचवें का सी, छठे का डी, सातवें का बी, आठवें का ए, नौवें का डी, 10वें का सी, 11 का सी, 12 का सी, 13 का ए, 14 का डी, 15 का डी, 16 का सी, 17 का सी, 18 का डी, 19 का ए, 20 का ए, 21 का बी, 22 का ए, 23 का बी, 24 का सी, 25 का डी, 26 का बी, 27 का डी, 28 का ए, 29 का बी, 30 का बी, 31 का बी, 32 का ए, 33 का ए, 34 का
सी 35 का, 35 का, डी 36 का, डी 37 का, बी 38 का, बी 39 का, ए 40 का, बी 41 का, सी 42 का, सी 43 का, ए 44 का, सी 45 का, सी 46 का, बी 47 का, डी 48 का, बी 49 का, ए 50 का, सी 51 का, बी 52 का, डी 53 का, डी 54 का, डी 55 का, बी 56 का, बी 57 का, बी 58 का, सी 59 का, बी 60 का, सी 61 का, बी 62 का, ए 63 का, बी 64 का, डी 65 का, सी 66 का, बी 67 का, बी 68 का, सी 69 का, बी 70 का, बी 71 का, सी 72 का, ए 73 का, डी 74 का, ए 75 का, सी 76 का, बी 77 का, ए 78 का, बी 79 का, बी 81 का, बी 81 81 तो है नहीं, तो 80 का बी। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको गिनना है। ठीक है, गुड लक, बने रहें पायनियर OMR टेस्ट में।